नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 18 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस का जो आपके एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आप लोग भी आने वाले समय में एसएससी एमटीएस का एग्जाम देते हैं और आप अपने प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप अपने सारे प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था आपके बायोलॉजी से कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि दोनों कोशिकाओं में पाया जाने वाला आपका होता है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। ये आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आसान सा प्रश्न था। लीवर, जिसे आप लोग यकृत कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई बार आपसे परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि सबसे बड़ी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि थायराइड सबसे बड़ी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे छोटी अगर हम लोग ग्रंथि की बात करते हैं तो ये हमारी पीनियल ग्लैंड है। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि लाहो नाम का जो फोक डांस है इसका संबंध हमारे कौन से भारतीय राज्य से है। तो पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं, एमटीएस पहले भी इससे प्रश्न भी पूछ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, लाहो आपके मेघालय राज्य का फोक डांस है। इसके अलावा नोंग क्रेम, बंदी खलाम, वांगला, ये सारे डांस भी आपके मेघालय राज्य में किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अली अमजद खान साहब हमारे कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अली अमजद खान साहब ये हमारे सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। किससे? ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अब कुछ प्रमुख सरोद वादकों की बात करें तो हमारे अली अमजद खान साहब हो गए, अली अकबर खान हैं, सौमिक दत्त हैं, अभिषेक लाहरी हैं, ब्रिज नारायण हैं, हाफिज अली खान हैं, राजीव तारानाथ, अयान अली खान, अमान अली खान, असद किजी वैस, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी, ये सारे हमारे सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रिटिश भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या नाम था? 1773 इस एक्ट का नाम था। और इसी एक्ट के माध्यम से हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कोलकाता में किया गया था। वर्तमान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना है कि उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और उस समय हमारे भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था हीरा लाल जी कानिया। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से जो आपके एनवी रमना साहब हैं वो भारत के 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था और ये जो युद्ध है उसमें एक तरफ थे हमारे महाराणा प्रताप साहब और दूसरी तरफ थे इसमें अकबर। तो इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं था। अब ऐसे प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। तो एक बार ऑप्शन में वुशु था, एक बार क्रिकेट था, अब की बार ऑप्शन में क्या था ये मुझे पता नहीं है। तो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें टोटल 33 खेल को शामिल किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 ऐसे खेल थे जो कि पहली बार ओलंपिक में शामिल किए गए थे। कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग ये पहली बार पिछले साल के ओलंपिक में शामिल किए गए थे। और 2024 में जो आपके पेरिस में ओलंपिक हो रहा है उसमें भी एक नया खेल शामिल हो रहा है और उस खेल का नाम है ब्रेक डांसिंग। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि ब्रेक डांसिंग नाम का जो खेल है ये 2024 के ओलंपिक में शामिल किया जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इनका नाम अभिनव बिंद्रा है। 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में हमको पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1928 के ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने सबसे पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, अभिनव बिंद्रा की बात करें तो ये हमारे शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री, और इस पुस्तक से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि म्यांमार, जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है आपकी नेपिडा। इससे पहले भी म्यांमार की राजधानी पूछी जा चुकी है एमटीएस में, दूसरी बार इन्होंने इसकी राजधानी पूछा है जो कि नेपिडा में है। अगर हम लोग मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा यहाँ की क्यात है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में यहाँ पर पीएम कौन है, तो पीएम का नाम है मिन ऑन्ग हलैंग। क्या नाम है? मिन ऑन्ग हलैंग यहाँ के पीएम का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो कथकली नाम का डांस है, ये हमारे कौन से राज्य का क्लासिकल डांस है? बहुत ही आसान सा प्रश्न। तो मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों हमारे केरल राज्य के क्लासिकल डांस हैं। केरल राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम, कथकली दो क्लासिकल डांस, पुलिकली, ओट्टम थुलई, ओट्टम थुल्लाल, थेयम, पढ़यनी, तुल्लाल, ओप्पना, ये सारे हमारे केरल राज्य के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की सरकार के द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, उच्च शिक्षा के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो उच्च शिक्षा के लिए जो इन्होंने योजना पिछले साल लॉन्च की थी उसका नाम है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना इसका नाम है। और इस योजना के अंतर्गत अगर किसी भी परिवार में बच्ची का जन्म होता है तो उस स्थिति में सरकार के द्वारा उसे 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, और ये जो पैसा है वह उस लड़की के उच्च शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है राजस्थान सरकार की उड़ान योजना के बारे में, इससे भी पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। और उड़ान योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत राजस्थान में रहने वाली जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनको मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। तो उड़ान योजना आपकी सैनिटरी नैपकिन के लिए है। और अगर हम लोग राजश्री योजना की बात करते हैं तो ये आपके लड़कियों के हायर स्टडी के लिए है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फियरलेस गवर्नेंस नाम की जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो पुस्तक है वो आपके पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आप सभी को पता होना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संविधान में आपको 4 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, और ये अनुच्छेद आपके शुरू होते हैं 25 से। तो 25, 26, 27 और 28 ये 4 अनुच्छेद हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन और समाप्त करने की जो शक्ति है वो किसके पास में है? जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो शक्ति है वो हमारे देश के संसद के पास में है। किसके पास में है? हमारे देश की संसद के पास में ये शक्ति है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 169 है इसी के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी राज्य की जो विधानसभा है वो अपने यहाँ पर एक लेजिस्लेचर को बनाने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए कोई रेजुलेशन पास करता है स्पेशल मेजॉरिटी से, तो उसके बाद में जो हमारी पार्लियामेंट है वो इसके ऊपर निर्णय लेती है। तो शक्ति जो मेन है वो आपके संसद के पास है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस त्योहार में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है? तो वैसे मुझे इसके ऑप्शन के बारे में नहीं पता है आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो छठ पूजा है जो कि हमारे उत्तर भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, विशेषकर ये आपके बिहार राज्य का त्यौहार है। तो इसी त्यौहार के दौरान नदियों के किनारे आपके भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। ऑप्शन में अगर और कोई त्यौहार था तो वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 1965 में भरतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर मृणालिनी साराभाई को कौन सा अवार्ड दिया गया था? आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो मृणालिनी साराभाई हैं ये हमारे स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई जी की पत्नी थी। कौन थी? उनकी ये वाइफ थी। और 1965 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 1992 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि कोबाल्ट 60 किन किरणों को प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसके द्वारा किन किरणों का उत्सर्जन किया जाता है। तो ये जो हमारे किरणें हैं वो आपकी गामा किरण होती हैं। आप सभी को पता है कि 3 प्रकार के किरण आपके इमिट होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा। तो कोबाल्ट 60 से आपकी गामा किरणें प्रोड्यूस होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुप्त साम्राज्य में पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की पदवी को धारण किया था। तो गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं जिनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम है, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले महाराजाधिराज की पदवी को धारण किया गया था। और इसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग, यानी कि राजाओं का राजा। तो चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने 320 से लेकर के 330 सी तक शासन किया था गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, और गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपके पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान के पटना में थी। अगला प्रश्न पूछा गया था ग्राम स्वराज योजना से। अब एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं पता चला है, तो मैं आपको फिलहाल के लिए ये बता देता हूं कि भारत सरकार के द्वारा 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की गई थी। ये जो अभियान है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत जो भी हमारे देश में ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो चलिए जाते जाते आपके लिए एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में मुझे ज़रा ये बताइएगा कि वर्तमान में हमारे पंचायती राज मंत्री कौन हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, जिससे आने वाले शिफ्ट के वीडियो में हम लोग उन प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।